Hello everyone, welcome to my YouTube channel again. And this is the class of science of class 10th. We are continue over chapter number 12, electricity. In the previous video, we already studied about the electricity, electric current, charge and potential difference. पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसकी यूनिट क्या होती है और चार्ज क्या होता है, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. We studied about the two direction. In case of number one, when in case number one, the direction of electric current is in the direction of the charge. When the charge is positive, charge positive होगा तब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और चार्ज का डायरेक्शन, चार्ज फ्लो का डायरेक्शन जो अपने आप में सेम होगा. और अगर चार्ज नेगेटिव होता है उस केस में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में पाया जाता है. वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द सेल. नाउ वी विल मूव टू द इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ. कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ है. इट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का एक लगातार कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट के तौर पर जाना जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक फिगर को अगर मैं बना दूं यहाँ, तो नॉर्मल केस में एक फिगर अगर बनाता हूँ तो मान लेता हूँ कि ये हमारे पास एक सेल था. इस सेल को कनेक्ट करा दिया है, ये हमें आप में सेल है. इसके सिंबल को भी जानेंगे हम, ये होता क्या है. एक सेल था जिसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद रहते हैं. इसके अंदर हमने एक बल्ब को यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है. एक बल्ब को इसके अंदर कनेक्ट किया हुआ है. तो ये बल्ब के साथ साथ इसके अंदर एक स्विच भी यहाँ पर लगी हुई है. स्विच है और ये जो है वो बल्ब है. तो एक पूरा सर्किट तैयार हो रहा है और क्लोज्ड सर्किट है ये, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. तो इस तरीके का जो फिगर बन रहा है दैट इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड. इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ अपने आप में जुड़े रहते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, फ्लो कर सकती है. तो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जाना जाता है. इसके बाद अगर जाने तो करंट फ्लोज ओनली इफ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म्स क्लोज्ड लूप. इलेक्ट्रिसिटी केवल तभी पास होगी जब वो अपने आप में क्लोज्ड पाथ बनाए, क्लोज लूप हो, तभी पास होगी. अगर मान लेते हैं कि यहाँ से इसको अगर इस तरीके से ब्रेक करा दिया जाए तब इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा. करंट जो है इसके अंदर अब फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये सर्किट अब ओपन सर्किट हो गया. ओपन सर्किट ये एक तरीके का हो गया ओपन सर्किट. पहले अगर हम पहले की बात करते हैं तो अगर इसको हमें मिला हुआ था तो वो था क्लोज्ड सर्किट. इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास
हो सकती। उसी तरीके से जब अपने आप में बल्ब फ्यूज हो जाते हैं तो बल्ब फ्यूज होने के केस में भी ये सर्किट ओपन हो जाता है, यहाँ पर ये खुल जाता है, पूरा मिला हुआ नहीं रहता है ये फिलामेंट। तो जब ये टूट जाता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होता, ओपन हो जाता है और फिर उसके अंदर करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। तो इस तरीके से करंट तभी फ्लो करेगा जब जब सर्किट जो हमारा क्लोज होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम की अगर हम बात करें, when we know that electric circuit is a continuous path consisting of a cell। एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने देखा था जिसके अंदर एक सेल मौजूद था, एक स्विच मौजूद थी यानी कि प्लग की, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यानी कि एक बल्ब उसके अंदर मौजूद था और एक वायर के थ्रू उसको पूरा कंप्लीट कराया गया था। तो सर्किट डायग्राम की बात अगर हम करें तो ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट with the symbols of इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल्स को एक सर्किट के अंदर पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कराना वो एक अपने आप में सर्किट डायग्राम के तौर पर जाना जाता है। जैसे अभी हमने बनाया था उसके अंदर अगर हम सेल को देखें तो सेल को हम इस तरीके से उसके अंदर रिप्रेजेंट करा देते हैं। ये सेल हो गया, प्लस माइनस हो गए, इसके अंदर हम एक स्विच लगा देते हैं, ये अभी ओपन स्विच है। उसके बाद एक बल्ब कनेक्ट करा देते हैं, ये एक बल्ब कह दिया हमने कि बल्ब है, और इसको जब हम पूरी तरीके से अगर मिला देते हैं तो एक सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है, या ये कहें कि एक पूरा सर्किट डायग्राम हमें मिल जाता है। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को उसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा देना एक सर्किट डायग्राम के तौर पर जाना जाता है। इस सर्किट डायग्राम में हम कई सारी चीज़ें देखेंगे जो एक साथ अपने आप में कनेक्ट होती हैं, यानी ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कई सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, उनका अपने आप में अलग अलग जो है वो वर्क होता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो पहला एक डिवाइस है जिसको हम अमीटर के नाम से जानते हैं। अमीटर ये क्या है? एन apparatus टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। एक सर्किट में बहने वाले, या ये कहें कि इट मेजर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट को जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में बह रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, कितना इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो उसको मेजर करने का जो काम है वो अमीटर का होता है। इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये अपने आप में हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ऑलवेज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके साथ में, ये हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट किए जाते हैं। अमीटर जो है सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं और इनका काम सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का होता है। कनेक्ट करके देखें तो एक और फिगर हम देखते हैं जिसमें अमीटर भी जुड़ा हुआ होगा। देखते हैं, ये हमने मान लिया एक सेल है, सेल के बाद एक स्विच, ओपन स्विच ही अभी, उसके बाद एक बल्ब कनेक्ट करा दिया है। अब यहाँ पर एक अमीटर लगा देते हैं, इस तरीके से एक अमीटर इसके अंदर कनेक्ट हो जाता है। ये पूरा देखें, ये अमीटर जो है यहाँ पर अमीटर
इज इन सीरीज, सीरीज में जुड़ा हुआ है। और अब मीटर हमेशा सीरीज में ही जुड़ते हैं, जो इसके अंदर बहने वाले करंट को मेजर करने का काम करता है। ये ओपन स्विच है अभी। अगर इसको यहाँ से अगर मैं इसको नीचे प्रेस कर देता हूँ और इसको इधर मिला देता हूँ, अब मैं इसको अगर मिला देता हूँ तो ये जो स्विच है अपने आप में क्लोज्ड स्विच कहलाती है, यानी कि अब ये सर्किट अपने आप में क्लोज हो गया, वर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगला ऑपरेटर जो हमारे पास होता है वो है वोल्ट मीटर। देखें, अगला ऑपरेटर हमारे पास जो होता है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस काम आता है? इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल, it is used to measure potential difference between two terminals। दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टमीटर, ठीक है। अब कहा जाए it is always connected in parallel, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। दो तरीके के सर्किट्स हमारे होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज में हमने देखा अमीटर को कनेक्ट कराया जाता है और वहीं पर पैरेलल में वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं, जो कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखें करते कैसे हैं इसका इस्तेमाल, वो देखें सर्किट के अंदर। फिर से देखते हैं, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, प्लस माइनस, एक स्विच लगा दिया, अब क्लोज स्विच लगा दी है। इसके बाद देखते हैं एक इसके अंदर बल्ब कनेक्ट है, पूरा एक सर्किट बना दिया। यहाँ से एक ये वोल्टमीटर कनेक्ट, तो इस तरीके से वोल्टमीटर सर्किट के अंदर कनेक्ट होते हैं। ये पैरेलल के फॉर्म में कनेक्ट हुए थे और अमीटर के फॉर्म में अगर मैं दोबारा से आपको दिखा दूँ तो अमीटर के फॉर्म में सर्किट जो है वो इस तरीके से कनेक्ट हुआ था। अमीटर जो है सीरीज में, ये सीरीज में कनेक्ट है, ये जो है वो पैरेलल में कनेक्ट है। तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होते हैं, अमीटर हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होते हैं। अगर इनको इधर उधर कनेक्ट करते हैं तो सर्किट्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हमारे सामने जरूर आ जाती है। शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह का कारण भी बन सकते हैं। देखेंगे आगे भी इसके बारे में पता चलेगा कि अगर वोल्टमीटर को कनेक्ट करा दें अगर हम सीरीज में तो क्या होगा, और अमीटर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करा दें तो क्या होगा, ये भी हमें आगे देखने को इसके अंदर मिलेगा। धीरे धीरे चलते हैं। आप देखते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं और उसके सिंबल्स कुछ होते हैं, जिसको हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कैसे कैसे सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराया जाता है। देखिए जैसे कि एक इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल जो अभी मैंने बनाया भी था, इलेक्ट्रिक सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कराते हैं, प्लस माइनस, ये इलेक्ट्रिक सेल हो गया। और वहीं पर अगर हम देखें कि बैटरी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कराएंगे, देन वी कैन सी दैट द बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी के तौर पर जाना जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स को अगर हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करा देते हैं तो वो अपने आप में बैटरी बन जाती है। तो ये एक तरीके का बना बैटरी का सिंबल। फिर हम देखते हैं प्लग की। अभी प्लग की या इसको हम कहते हैं स्विच,
तो कुछ सिंबल उसका इस तरीके का नजर आता है। ये अपने आप में इस तरीके का है जो वो ओपन है, किस तरीके की है, ओपन है। और अगर हम इसी को दोबारा से बनाएं और एक डॉट और अंदर बना दें, एक डॉट के साथ अगर इसी सिंबल को दोबारा से बना दें, तो ये अब सर्किट हो जाता है क्लोज्ड, बंद। यानी कि अब जो स्विच है वो काम कर रही है, ऑन है, इसमें स्विच ऑन है, इसमें स्विच जो है वो ऑफ है। ओपन की होगा तो वो ऑफ होता है, और क्लोज्ड की होती है तो वो स्विच जो है वो ऑन होता है। इसके बाद अगर हम देखें अब वायर जॉइंट, एक वायर का जॉइंट है, इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर एक वायर अपने आप में जुड़ा हुआ है। अब वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, वायर क्रॉस विदाउट जॉइनिंग ऐसे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं वायर क्रॉस विदाउट जॉइनिंग, यानी कि बिना जुड़े अगर वो क्रॉस कर रहा हो तो किस तरीके का सिंबल बनेगा। तो उसको देखें, एक वायर ये था, दूसरा ये वायर आया, अगर कनेक्ट नहीं करना है, जोड़ना नहीं है, जॉइंट नहीं करना है, तो इस तरीके से हम सिंबल को रिप्रेजेंट करा देते हैं। ये दो वायर्स हैं, एक दूसरे के अंदर कनेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि दो वायर्स एक दूसरे के अंदर कनेक्ट है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल अगर देखें तो अभी मैंने आपको बना के दिखाया भी था, एक सर्किट्स के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये सिंबल जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब का है। रजिस्टर देखें अगर हम, एक रजिस्टर या रेजिस्टेंस और रजिस्टर, अगर हम इसका सिंबल देखें तो कुछ इस तरीके से सिंबल हमें नजर आएगा। रेजिस्टेंस या रजिस्टर का वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या जिसको रियोस्टेट के नाम से भी जाना जाता है, रियोस्टेट, तो उसका सिंबल कुछ इसी तरीके का, लेकिन उसके अंदर एक एरो भी अपने आप में मौजूद रहता है। कुछ दो सिंबल और देखते हैं। अमीटर, अमीटर का सिंबल ए एक सर्कल के अंदर मौजूद होगा, प्लस माइनस डिनोट किया गया होगा, और वहीं पर वोल्ट मीटर के सिंबल को बी एक लिखा होगा एक सर्कल के अंदर, और उस पर भी प्लस माइनस अपने आप में लिखा हुआ होगा। इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिनका कुछ सिंबल्स के तौर पर हम इसको सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सिंबल्स की फॉर्म में इस्तेमाल इनको करते हैं। आगे अगर इसमें अगर चले तो हमारे पास अगला जो हमारे पास आएगा वो है ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ क्या होता है वो देखते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ states that the electric current is directly proportional to the electric current is directly proportional to the potential between 2 points or 2 terminals। दो पॉइंट या दो टर्मिनल्स के बीच में मौजूद पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट।
अगर हम रिप्रेजेंट कराएं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दैट आई विच इज नोन एज दैट आई इलेक्ट्रिक करंट के तौर पर जाना जाता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, या ये कहें कि एक तरीके का रिलेशन है। ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ओम्स लॉ एक तरीके का रिलेशन देता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कराते हैं जिसमें आई जो है यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज़्यादा होगा और बहेगा, फ्लो करेगा, और जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस सर्किट में बहने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी क्वांटिटी अपने आप में उतनी ही कम पाई जाती है। If we remove this proportionality sign from here, अगर इस proportionality sign को यहाँ से हटाते हैं, इस proportionality sign को यहाँ से हटाया जाता है, then we have, या ऐसे लिखें, if proportionality sign को यहाँ से हटाते हैं तो इसको हटाने के बाद हम एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कराते हैं R से। R is a constant for the given conductor called resistance। एक दिए गए कंडक्टर के लिए R जो है वो एक तरीके का कांस्टेंट है और R वहाँ पर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है which remain same, जो हमेशा अपने आप में सेम रहता है। ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस अपने आप में हमेशा सेम ही रहता है। तो R को यहाँ पर हमने कांस्टेंट के तौर पर लिया है, और अगर यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो हम देखेंगे दैट वी हैव अ फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। इट इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इनटू द सर्किट। R क्या है यहाँ पर? R जो है वो है यहाँ पर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है वो भी जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस एक तरीके, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है बाय विच या विच रेजिस्ट टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ये वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसके द्वारा करंट जो है, करंट को अपने अंदर से फ्लो होने से वो रोकता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ही कम फ्लो होगा। रेजिस्टेंस अगर आप अपने आप में ज़्यादा है, मोर है ऐसा, लेकिन रेजिस्टेंस अपने आप में अगर ज़्यादा होता है तो बहने वाला करंट अपने आप में कम हो जाएगा। या ये कहें कि अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कराते हैं तो करंट जो है वो अपने आप में डिक्रीज होता है, और रेजिस्टेंस अगर अपने आप में कम होगा या कम कराते हैं तो करंट जो है वो अपने आप में इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही ज़्यादा सर्किट के अंदर से फ्लो कर सकता है, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट सर्किट के अंदर उतना ही कम फ्लो होगा। इसलिए कहते हैं कि कंडक्टर्स जो होते हैं, जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, इनके अंदर लेस रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इसका जो है वो अपने आप में कम होता है। और बैड कंडक्टर्स होते हैं, जो होते हैं जिनको हम लोग इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं, उनका जो रेजिस्टेंस है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता और कंडक्टर्स के अंदर से करंट जो है वो लगातार फ्लो होता रहता है।
ओके। अब इस रेजिस्टेंस की अगर यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट जो है वो होती है ओम, जो जिसका सिंबल ये ओमेगा होता है, ओमेगा। और इसको हम बोलते ओम, इस यूनिट जो होती है वो होती है ओम, OHM, OHM, ओम बोलते हैं इसको। ओम जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट है और इसका सिंबल जो होता है वो ओमेगा के तौर पर जाना जाता है। और ओमेगा जो है वो अपने आप में एक ग्रीक लेटर है। ओके। अब देखें आगे का जानेंगे हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।